कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन करते हुए हमको बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नंबर इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करके हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3/50। हम लोग सॉल्व करते हैं कि 3 को 50 से डिवाइड करेंगे। तो देखो रूल यही से होगा, इस तरीके से होगा रूल कि अगर ये 3 है और ये 50 है, नहीं जा रहा है तो हम 0 टाइम्स में लेके जाएंगे। 0 टाइम्स में लेके गए। अब जब 0 टाइम्स में लेके चलेगा तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा। अब जब रिमाइंडर 3 बचता है और ऊपर से उतरने के लिए कुछ नहीं बचता है, ठीक है, कुछ ऊपर से यहाँ से कुछ उतरने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि जब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए तो अब ये नहीं कि अपने आप 0 बढ़ाना, डेसिमल आ गया तो तुरंत 0 अपने आप नहीं बढ़ाना। अब क्या करना, फिर 0 टाइम्स में क्योंकि ये छोटा है, नहीं जा पा रहा है। जब नहीं जा पा रहा है, ठीक है, पहली बार तो रिमाइंडर उतार लिए, अब पॉइंट उतार के 0 भी ला दिया। अब जब नहीं जा पा रहा है तो हम क्या करते हैं कि 0 बढ़ा के 0 टाइम्स में 0 बढ़ा के नहीं 0 टाइम्स में लेके जाते हैं तो 0 आता है। तो फिर ये 30 आता है। जब ये 30 आया तो अब देखो ये रिमाइंडर आया है 30, इस बात को याद रखना। जब रिमाइंडर आता है 30 तो हम डेसिमल के बाद अपने से 0 को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। अब इसको 6 टाइम्स में लेके जाओगे आप तो आपको मिलेगा 300। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 0.06। ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं 2/9। ठीक है, 2 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो कैसे करेंगे। देखो 2/9 है, इसका आंसर क्या आएगा तो देखते हैं। हम इसको 2 लेते हैं और इसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो जब 9 से डिवाइड इसको करेंगे तो सबसे पहली बात है 0 टाइम्स में लेके जाएंगे, नहीं जा रहा है ना, तो 0 टाइम्स में लेके जाते हैं तो हमको बचा 2। ठीक है, 2 बचा। अब क्या कुछ ऊपर से उतर नहीं रहा है, नहीं उतर रहा तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब ये जा रहा है तो यहाँ 2 टाइम्स में जा रहा है तो यहाँ 18 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 आया। अब देखो डेसिमल आ गया है, डेसिमल के बाद जब रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है, जब रिमाइंडर 2 बचता है तो हम 0 अपने से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर 2 बचा है, इस बात को ध्यान देना है, तब हम 0 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जब 20 आ गया तो फिर इसको 2 टाइम्स में लेके जा सकते हो, ये 18 आया, फिर ये 2 आएगा। डेसिमल के बाद चल रहा है तो हम अगर रिमाइंडर 2 बचा तो 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 18, फिर ये 2 बचा। तो जैसा देख रहे हो कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.222, ये चलता चला जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 2.9 का आंसर आ जाएगा 0.2 का बार। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। तो पहला वाला क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।